गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम प्रत्यय प्रकरण चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम उसी में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे सानच प्रत्यय। देखिए हम श्रुत प्रत्यय पढ़ चुके थे, आज हम उसी का सानच प्रत्यय, श्रुत और सानच इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, तो देखिए हम सानच प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए सानच प्रत्यय क्या होता है बेटा, श्रुत प्रत्यय के समान ही सानच प्रत्यय भी वर्तमान काल में ही भी हुआ या फिर रहा, रही, रहे, इन क्रियाओं के साथ में सानच प्रत्यय लगता है। देखिए श्रुत प्रत्यय तो परस्मयी धातुओं में जुड़ता है, किंतु सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ता है, यानी परस्मयी पदी धातुओं में जुड़ता है। श्रुत प्रत्यय और सानच प्रत्यय जुड़ता है श्रुत प्रत्यय जुड़ता है परस्मयी पदी धातुओं में और सानच प्रत्यय जुड़ता है आत्मनेपदी धातुओं में। देखिए सानच प्रत्यय में शय और चय का लोप होकर आन शेष रहता है। अब देखिए शा न च, इस तरीके से श भी हट जाता है और च भी हट जाता है, केवल आन शेष रहता है शान, यानी शय और आ, शय में जो आ लगा है वो और न आन शेष रहता है, बाकी शय और चय का लोप हो जाता है। आन के स्थान पर भी अधिकतर मान हो जाता है, ज्यादातर आन का प्रयोग भी हम कम ही करते हैं, आन के स्थान पर क्या हो जाता है, मान हो जाता है। यहाँ पर सानय प्रत्यय के कुछ पुल्लिंग रूप दिए गए हैं, जैसे देखिए सेव। अब सेव का मतलब होता है सेवा करना, लेकिन सेव में जब सानच प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा सेव मानय। देखिए आनय शेष रहा था, सानच प्रत्यय में नय और चय का शय और चय का लोप हो गया, केवल आ और न बचा, यानी आनय बचा, तो सेव का हो गया सानच जुड़ने पर सेव मान। सह सानच, सह का मतलब होता है सहन करना और सानच प्रत्यय जुड़ने पर बन गया सन सहमान। देखिए व्रत है, व्रत का मतलब होता है होना और सानच प्रत्यय जुड़ने पर व्रत का मतलब हो जाता है वर्तमान होते हुए। वर्ध धातु है, वर्ध का मतलब होता है बढ़ना, सानच प्रत्यय जुड़ने के बाद में बनता है वर्धमान, यानी बढ़ते हुए। भाषण देना या कहना और सानच प्रत्यय जुड़ने के उपरांत बनता है रूप भाषमाण। याच प्लस शानच, याच प्लस शानच में देखिए याच का मतलब होता है याचक यानी मांगना और सानच प्रत्यय के जुड़ने पर बनता है याचमान। रोच प्लस शानच रोचमाण, अच्छा लगना। मोद का मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना, सानच प्रत्यय के बाद में बनता है मोदमान। देखिए सब में क्या है, सानच प्रत्यय जुड़ने के बाद में आन शेष रह जाता है बच्चों। देखिए लब प्लस शानच लभमान, यानी पाते हुए। क्र प्लस सानच कुर्वाण, करते हुए। एद प्लस सानच एदमान, बढ़ते हुए। देखिए अब आगे आता है तदित प्रत्यय, तरप एवं तमप। आपके तदित प्रत्यांत शब्द दे रखे हैं तरप एवं तमप। अब देखिए बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहे जाते हैं। तदित प्रत्ययों में तरप आदि प्रत्यय आते हैं। संस्कृत में विशेषण की निम्न 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। देखिए साधारण अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और अतिशयावस्था। अब देखिए साधारण अवस्था विशेषण की कौन सी होती है, साधारण अवस्था में विशेषण की स्थिति जैसी की तैसी बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जिस तरीके का विशेषण दिया हुआ होता है एज इट इज हमें उसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जो तुलनात्मक स्थिति होती है, उसकी तुलनात्मक स्थिति में क्या करते हैं, 2 की तुलना में 1 की विशेषता बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 की तुलना की जा रही है लेकिन हमें विशेषता 1 की बतानी है, तुलना 2 की हो रही है, 1 की विशेषता बतानी है, तो वहां पे हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है, यानी तरप प्रत्यय से बने शब्द तीनों लिंगों में यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक समान बनते हैं। अब आगे देखिए अतिशय अवस्था यानी बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि तुलनात्मक के लिए हमें तरप प्रत्यय लगाते हैं और दो में जब तुलना होती है और 1 की बतानी होती है तो हम लगाते हैं तरप प्रत्यय, और जब बहुतों में से किसी एक के लिए बताना होता है तब हम लगाते हैं तमप प्रत्यय। अब देखिए तमप का तम शेष रहता है, तमप प्रत्यय से बने शब्द के रूप भी तरप के समान तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखिए किस तरीके से बनते हैं। अल्प शब्द है, अल्प शब्द में तरप प्रत्यय जुड़ने पर बन जाएगा अल्पतरह। लघु तरप प्रत्यांत बनता है लघुतर।
पटु पटुतर, गुरु गुरुतर, प्रिय प्रियतर, बुद्धिमान बुद्धिमतर, अधिक अधिकतर, निम्न निम्नतर, मूर्ख मूर्खतर। इसी प्रकार से देखिए तमप प्रत्यय जुड़ने पर बनता है अल्पतम, लघुतम। अल्प में तमप जुड़ा तो अल्पतम, लघु में तमप प्रत्यय जुड़ा तो लघुतम, पटुतम। गुरु में तमप गुरुतम, प्रिय प्लस तमप प्रियतम, बुद्धि प्लस तमप बुद्धिमतम, अधिक प्लस तमम अधिकतम, निम्न प्लस तम निम्नतम और मूर्ख प्लस तमम मूर्खतम। इसी प्रकार से देखिए इसके आगे कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। चतुर्थम, दृढ़तम, उच्च प्लस उच्चतर और उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, महत महत्तर महत्तम, निवष्टतर निवस्तम, धन्यतर धन्यतम और ख्याततर ख्याततम। देखिए बच्चों ये वाले जो कार्य हैं ये आपको अच्छे से वीडियो देखकर समझना है। धन्यवाद।